हेलो दोस्तों, हमारी चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आज आपको बताऊंगी कि जन्मेजय के यज्ञ में सर्पों को क्यों हवन कुंड में जाना पड़ा और संत आस्तिक ने उन सर्पों को उस यज्ञ में संरक्षित क्यों किया था। कश्यप मुनि की दो पत्नियां थीं, कद्रू और विनीता। कद्रू सर्पों की माता थीं और विनीता गरुड़ की माता थीं। एक बार सूर्य देवता के रथ में घोड़े को हल चलते देखकर कद्रू ने विनीता से कहा, बहन, तुम्हारे अनुसार इस सूर्य के रथ में हल चलाने वाले घोड़े का रंग क्या है? विनीता ने कहा, बहन, मुझे लगता है यह घोड़ा सफेद रंग का है। विनीता ने कहा, बहन, तुम्हारे अनुसार यह घोड़ा कौन सा रंग है? कद्रू ने कहा, मेरे अनुसार यह घोड़ा काले रंग का है। कद्रू ने कहा कि हम दोनों शर्त लगाएंगे। यदि तुम्हारे अनुसार यह घोड़ा सफेद रंग का होगा तो मैं तुम्हारी दासी बन जाऊंगी, और अगर यह काला होगा तो तुम मेरी दासी बन जाओगी। विनीता ने उस शर्त को स्वीकार कर लिया। कद्रू के पास कई छोटे सर्प थे जो काले रंग के थे। उन्होंने अपने पुत्रों को आदेश दिया कि वे जाएं और सूर्य के रथ में हल चलाने वाले घोड़े के शरीर में चिपक जाएं, जिससे वह काला दिखें। कद्रू के पुत्र जो इस आदेश का पालन नहीं करना चाहते थे, उन्हें कद्रू ने शाप दिया कि तुम जन्मेजय के हवन कुंड में आग में गिरो। अब कद्रू और विनीता एक साथ सूर्य के उस घोड़े को देखने जा रही थीं, तब उन्होंने देखा कि घोड़ा काला रंग का है। विनीता ने बाजी हार ली, जिससे वह बहुत उदास हुई। अपनी माँ विनीता को उदास देखकर गरुड़ जी वहां पहुंचे और बोले, माँ, मुझे बताओ कि तुम्हारी कौन सी दुहक है। मैं उस दुहक को अभी दूर करने की कोशिश करूंगा। माँ के दुहक को दूर करने की कोशिश न करने वाले एक पुत्र की जिंदगी निरर्थक होती है। बेटे के शब्द सुनकर विनीता ने कहा, बेटा, मैं अपनी बहन कद्रू की दासी बन गई हूं। वह चाहती है कि मैं उसे अपनी कंधे पर ले जाऊं। इस पर गरुड़ ने कहा, माँ, चिंता मत करो, मैं कद्रू को अपनी पीठ पर ले जाऊंगा। इस कहते ही गरुड़ ने कद्रू को अपनी पीठ पर उठाया और समुद्र को पार करने लगा। तभी उन्होंने बहुत विनम्रता से पूछा, मेरी माँ को तुम्हारी दासी होने से मुक्ति पाने का समाधान बताओ। उन्होंने कहा, तुम मेरे पुत्रों के लिए स्वर्ग से अमृत ला आओ। यह निश्चित रूप से मेरी माँ को मेरी दासी होने से मुक्ति दिलाएगा। फिर गरुड़ जी स्वर्ग गए और इंद्र से लड़कर अमृत की कलश लेकर कद्रू जी के पास आए। उस समय सभी सर्प अमृत पीने से पहले स्नान करने चले गए। उसी समय इंद्र आए और अमृत की कलश चुरा ली, और सर्प वहां घास को देखकर चाटने लगे, जिससे उनकी जीभ पर छेद बन गया। उस समय एक सन्यासी जिनका नाम जरत्कारु था, वे वेदों के बहुत झांता थे। उन्होंने विवाह नहीं किया था और अकेले धरती पर घूमते रहते थे। एक बार उन्होंने जंगल में एक गुफा में अपने पूर्वजों की आत्माएं बंदी हुई पाई। उनके पूर्वजों ने कहा, बेटा, विवाह करो ताकि हमें इस भयानक गुफा से मुक्ति मिले। तब जरत्कारु ने कहा कि अगर मुझे मेरे नाम की एक पत्नी मिल जाएगी तो मैं निश्चित रूप से उससे विवाह करूंगा। यह कहकर उन्होंने वहां से चले गए और धरती पर आवारा फिरना शुरू कर दिया। कद्रू के पुत्र वासुकी आदि, जो उसकी बात नहीं मानने वाले थे, उन्होंने उसके द्वारा शाप प्राप्त किया कि वे जन्मेजय के हवन कुंड में गिरेंगे। इन सारे सर्पों ने ब्रह्मा जी के पास जाकर पूछा कि शाप से बचने का कोई उपाय क्या है। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि वासुकी, वहां एक महान ऋषि जरत्कारु नामक है। तुम अपनी बहन को जरत्कारु को उसकी पत्नी के रूप में दो। इन दोनों के द्वारा पैदा हुआ एक पुत्र तुम्हारी सुरक्षा करेगा। जरत्कारु के उस पुत्र का नाम आस्तिक होगा। वह एक बहुत ही धार्मिक और महान आदमी होगा जो वेदों को जानता होगा। ब्रह्मा के आदेश प्राप्त करने पर वासुकी ने अपनी बहन जरत्कारु को जरत्कारु मुनि से विवाह करवाया। उन्होंने से महान ऋषि आस्तिक का जन्म हुआ। वही उन सभी सर्पों को कद्रू के शाप से जन्मेजय के यज्ञ में नष्ट होने से बचाया। अपनी माता के वंश की सुरक्षा के लिए उन्होंने तक्षक नाग की प्रार्थना पर यह काम किया।